शिव जी को खुश करने के उपाय। भगवान शिव की पूजा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और अकाल मृत्यु का भी भय समाप्त होता है। सरल पूजा विधि से भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं, सभी देव हैं। शिव जी देवों के देव महादेव हैं। शिव जी देवों के देव महा हैं, बड़े हैं, तो महादेव हैं। देवताओं ने अमृत पिया तो देवता देव कहलाए, शिव जी ने जहर विष पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। खासकर सोमवार को शिव जी की कृपा के लिए विशेष दिन माना गया है। वैसे तो शिव जी रोज कृपा बरसाते हैं, रोज पूजा करें, रोज उनका अभिषेक करें, रोज बिल्व पत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, दूध से अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, पर सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। ठीक है। शिव जी को विनाशकारी देव भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये क्रोधित हो जाते हैं तो अपने तीसरे नेत्र से ब्रह्मांड का विनाश भी कर सकते हैं। लेकिन शिव जी ऐसे भी देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। भगवान शिव भोग नहीं बल्कि भक्तों का भाव देखते हैं। एक बार देवताओं ने अमृत को प्राप्त करने के लिए सागर मंथन किया, दैत्यों ने और देवताओं ने, और भगवान विष्णु से मदद मांगी, जिसमें भगवान के दौरान मंदराचल पर्वत को मथाने के रूप में इस्तेमाल किया गया, वासुकी नाग को मंथन की रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन के दौरान कुल 14 चमत्कारी चीज़ें निकली, जिसमें कामधेनु, उच्चैःश्रवा मतलब दिव्य सफ़ेद घोड़ा, और देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई। समुद्र मंथन के दौरान विष भी निकला। विष इतना शक्तिशाली और खतरनाक था कि इसके तेज से पूरी सृष्टि नष्ट हो रही थी। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोगों को माता सती के बारे में बताऊंगा। माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी हैं और प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं। माता सती के जन्म से जुड़ी कहानी। राजा दक्ष को अपनी पुत्रियों से संतुष्टि नहीं थी, इसलिए उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती ने सती के रूप में उनके यहाँ जन्म लिया। सती का विवाह योग्य होने पर दक्ष ने ब्रह्मा जी से सलाह ली। ब्रह्मा जी ने कहा कि सती भगवती का अवतार हैं और वे आदि शक्ति हैं, इसलिए शिव के अलावा उनका विवाह उचित नहीं होगा। इस पर दक्ष ने सती का विवाह भगवान शिव से कर दिया। शिव जी का विवाह माता सती के साथ हुआ। एक बार दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया, जिसमें उन्होंने सती और शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने इस यज्ञ में भाग लिया और वहां उनके पिता ने उनका अपमान किया। इस पर सती ने अपने पति का अपमान सहन ना कर पाने के कारण यज्ञ कुंड में योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया। और माता सती के शरीर को लेकर जब भगवान शिव को पता चला तो माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर गए, तो जहां जहां माता सती का शरीर गिरा वह एक एक शक्तिपीठ बनती चली गई। बात करेंगे आज के समाधान की। अगर पति पत्नी के बीच में दिक्कत चल रही है तो भगवान शिव से जुड़ा ये उपाय करें। साथ ही जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनको भी ये उपाय करना चाहिए। शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद एक मंत्र का जो आगे हम बताने वाले हैं उसका 3 या 5 या 10 बार 10 माला करें। जबकि पश्चात भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस मंत्र के प्रभाव से जल्दी ही विवाह हो जाएगा। वह मंत्र है ओम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाशाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पतिम में देहि कुरु कुरु स्वाहा। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। सोनीपत से शनि का सवाल। महाराज जी, रास्ते में जो
बाबा के कपड़े पहने पैसे मांगते हैं और पैसे नहीं देने पर श्राप देने की बात करते हैं, तो क्या उनका श्राप हमें लगेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। शनि जी, कोई आपको रास्ते में भूखा मिल जाए तो आप उसे रोटी दें, उसे भोजन कराएं। पैसे आप नहीं देना चाहते मत दीजिए, भोजन दीजिए। बोले भैया आप भोजन कर लो, उसको कोई खाद्य पदार्थ दे दो कि खाने की चीज़, यदि भूखा है तो। और ऐसे किसी के श्राप देने से कुछ नहीं होता। निश्चिंत रहिए, आप मन लगा के अपना कार्य करिए। कोई भूखा मिल जाए तो भोजन जरूर कराना चाहिए, प्यासा मिल जाए तो पानी जरूर पिलाना चाहिए, और चिंता की बात नहीं है, निश्चिंत रहिए। आप किसी के कहने से इसी तरह कोई श्राप नहीं लगता। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् का जाप करें। भगवान शिव जो स्वयं में महाकाल हैं, जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। पृथ्वी पर वह ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विद्यमान है। भारत में अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनके दर्शनों से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सारे दुख दूर होते हैं, धन संपदा वैभव प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम जपता है वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ज्योतिर्लिंगों के नाम जप करना चाहिए। बात करेंगे आज के देवी देवता। शिवलिंग क्या है, इसका महत्व क्या है? देखो, शिवलिंग क्या है? भगवान शिव जो है, वह जो ज्योतिर्लिंग है, वह निराकार के रूप में वहां विराजमान है, विराटता है। भगवान शिव एक छोटे से नहीं है, भगवान शिव विराट हैं। विराट मतलब बहुत बड़े। तो उस बड़े को किस रूप में पूजा जाए? तो वह एक भगवान शिव का संपूर्ण स्वरूप उस एक छोटे से शिवलिंग में माना कि उसमें मान्यता है। भगवान शिव का वह संपूर्ण स्वरूप मान करके पूजा की जाती है। शिवलिंग निराकार है तो उसका एक आकार, लेकिन वह निराकार को दर्शाता हुआ उसकी पूजा होती है। ये महाशिव महापुराण में ही सब बातें लिखी हैं कि जो शिवलिंग है वह निराकार का प्रतिनिधित्व करता है, निराकार का प्रतिनिधि है। ये कहना बिल्कुल गलत है। इसलिए इस तरह से सनातन को समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारा सनातन धर्म ना बहुत वैज्ञानिक साइंटिफिक है, इसलिए लोग ना जानने के कारण बहुत सारी बातें करते हैं। शिव जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? वो गरीबों में बांट दिया जाए। अरे भाई, गरीबों में भी बांटो, पर किसी की आस्था है शंकर जी पर दूध चढ़ाने की, तो इसमें बुराई भी क्या है? चढ़ाइए। भगवान शिव नंदी पर क्यों सवार हैं? क्योंकि नंदी धर्म का प्रतीक है। भगवान शिव नंदी पर, बैल पर सवार नहीं है। भगवान शंकर धर्म पर सवार हैं। किस पर सवार हैं? धर्म पर। नंदी के 4 चरण होते हैं, उसी तरह धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के 4 पांव कौन कौन से? सत्य, दया, दान और तप। सत्य, दया, दान, तप। तो सत्य के राह पर चलना है, दया करना है, दान करना है और तपस्वी बनना है भगवान शिव के जैसा। तो शिव जी धर्म पर आरूढ़ होकर के समाज को मैसेज देते हैं कि आप भी धर्म पर सवार रहिए, कभी धर्म से उतरिए मत। कितनी भी संकट, कितनी भी मुसीबत, कितनी भी विपत्ति आए, पर सदा धर्म का अनुसरण करिए, धर्म का पालन करिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। राधे राधे। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। ग्रेटर नोएडा से वैशाली जी का सवाल है। गुरुजी, मेरे घर वाले मेरी शादी का दबाव बना रहे हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाह रहा हूँ, अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ, क्या करूँ? सलाह दें। देखो, विवाह हो जाना, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, खूब पढ़िए, पर विवाह समय से हो जाना बहुत अच्छा है। 25 साल के लगभग 25 वर्ष की आयु में लड़का लड़की का विवाह तो हो ही जाना चाहिए। विवाह समय से हो जाना बहुत अच्छा है, तो विवाह आप कर लीजिए और विवाह करने के बाद पढ़ते रहिए।
पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, पर विवाह के बाद भी पढ़ा जा सकता है, तो विवाह के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे कल के विषय की। कल मंगलवार है, कल बात करेंगे पंचमुखी हनुमान जी की। क्या है हनुमान जी, क्या है हनुमान जी के 5 मुख की कथा, कल जरूर देखें महाराज का मंत्र कार्यक्रम टीवी 9 भारतवर्ष पर। साथ ही गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, वृद्ध माओं की सेवा, यहाँ पर अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं, गौरी गोपाल रसोई चलती है, तमाम सेवाएं जो हैं आप सबके सहयोग से होती हैं। आप भी गौरी गोपाल आश्रम की सभी सेवाओं से जुड़ें, आप भी इन सेवाओं से जुड़ करके इन सेवाओं का दर्शन करें, कभी वृंदावन आएं, आप भी इन सेवाओं से जुड़ें। कल बात करेंगे पुनः भगवान श्री हनुमान जी की। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। अपना ख्याल रखें, सुखी और स्वस्थ रहें।